Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to discuss about Unit 2. ठीक है, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन हम पढ़ रहे हैं. इसमें हमारे दो चीज़ हैं, कल्टीवेशन और कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ ड्रग्स. ठीक है, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कल्टीवेशन क्या होता है. ठीक है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं. उसमें हमने एसेक्सुअल मेथड पढ़ा था. ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड. So starting with this, we are going to discuss about sexual propagation method in this lecture. सेक्शुअल प्रोपगेशन मेथड में क्या है, इस प्रोसेस में तीन चीज़ इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज़ पॉलिनेशन, सेकंड इज़ फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज़ सीडलिंग. ठीक है, पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा. ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस resulting in the formation of zygote. Next, seedling, multiplication of plants by using seed is called a seed propagation method. ठीक है, ये तीन हमारे बेसिक सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड्स होते हैं. अब इसमें हमारे को तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंसी? ये टर्म यूज़ होती है टू डिस्क्राइब अ सीड दैट विल नॉट जर्मिनेट बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन एसोसिएटेड ईदर विद द सीड इटसेल्फ और विद एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है? ये टर्म यूज़ होती है किसी भी सीड को डिस्क्राइब करने के लिए जो नहीं जर्मिनेट कर सकता किसी भी ऐसी एडवर्स कंडीशन की वजह से. सपोज़ कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ज़्यादा मॉइस्चर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा हाई हीट है. ठीक है, ऐसी वजह से अगर नहीं प्रोड्यूस कर सकता कोई भी सीड क्रॉप तो उसको हम डोरमेंसी स्टेज बोलते हैं. नेक्स्ट इज रेस्ट पीरियड. क्या होता है? सम सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट. ठीक है, कुछ सीड्स एकदम से जर्मिनेट नहीं होते हार्वेस्टिंग के बाद, इवन इफ कंडीशंस फेवरेबल भी हों तब भी. दिस फेलियर टू जर्मिनेट इज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन. ये फेलियर कई बार क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है. दिस इज सेट टू द सीड्स आर इन रेस्ट पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट इज सीड वायबिलिटी इन लॉन्गिविटी. वायबिलिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द सीड. ठीक है, वायबिलिटी मतलब जिंदा होना, वाइबल होना मीन्स द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द सीड्स. Longevity refers to the length of time that seeds will retain their viability. Longevity क्या होता है? मतलब लॉन्ग स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं, लॉन्ग टाइम. लॉन्गिविटी रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम दैट सीड्स विल रिटेन देयर वायबिलिटी. एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम जिसमें कि सीड्स अपना रिटेन रखते हैं वायबिलिटी को. सम सीड्स आर शॉर्ट लिव लाइक सिट्रस. नेक्स्ट इज प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव जर्मिनेशन रेट. कई बार हमारे सीड्स को इम्प्रूव करने के लिए कि ये सारी कंडीशन ना आए, जैसे कि डोरमेंसी हो गई और हमने अभी पढ़ा था रेस्ट पीरियड हो गया, सीड वायबिलिटी और लॉन्गिविटी को बढ़ाने के लिए प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट करे जाते हैं टू इम्प्रूव द जर्मिनेशन रेट. तो उसमें पहला है हमारा केमिकल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिड स्कैरिफिकेशन. ठीक है, सेकेंड इज मैकेनिकल, दैट इज स्कैरिफिकेशन. Third is seedling, boiled water treatment. Fourth is soaking in water and fifth is moist chilling. ठीक है, तो अब आप इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट इज केमिकल एसिड स्कैरिफिकेशन मेथड. The purpose is to modify hard or important or impermeable seed covering. Generally, soaking seed in concentrated sulfuric acid is an effective method. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हमें केमिकल यूज़ करेंगे जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए. द पर्पज़ इज़ टू मॉडिफाई करेंगे हम हार्ड और इम्पॉर्टेंट और इम्परमिएबल सीड का. सब कई बार क्या होता है ना, सीड के ऊपर कवर होता है. ठीक है, सीड कोट होता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो वो जनरली क्या करता है, वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर इट्स जर्मिनेशन. ठीक है, तो उसके लिए हम उसे ट्रीट कराएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि एक इफेक्टिव मेथड की तरह एक्ट करता है. द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट में वेरी फ्रॉम 10 मिनट्स टू 6 आवर्स. ये हमारा टाइम वेरी करता है सीड की स्ट्रेंथ पे, सीड कोट की स्ट्रेंथ पे. लाइक 10 मिनट से 6 आवर्स का टाइम हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़. समटाइम्स फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स होते हैं हमारे. ठीक है, तो उनको भी यूज़ करते हैं, जैसे कि गिबरलिन्स हो गई, थाइलिन हो गई, साइटोकाइनेंस हो गया. अदर केमिकल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, सोडियम हाइपोक्लोराइट आर ऑल्सो यूज्ड इन दिस. नेक्स्ट इज मैकेनिकल मेथड. इसमें है स्कैरिफिकेशन. Seeds of a few species with impermeable seed coat, that is hard seed coat, can be rendered permeable to water and gases
Their germination is greatly improved by mechanical scarification and taking care that seed should be injured, not be injured heavily. This can be achieved by placing the seeds between two sandpaper doses, one station and other revolving. ठीक है, स्टेशन मीन स्टेशनरी. अब आप क्या करेंगे, हमारा जो मैकेनिकल मेथड है, हमारी सीड्स की इम्परमिएबिलिटी हार्ड सीड कोट को थोड़ा कम करने के लिए, हार्ड सीड कोट को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे सीड्स को दो सैंड पेपर के बीच में. ठीक है, सैंड पेपर के बीच में हम उसको प्लेस कर देंगे सीड्स को. एक सैंड पेपर को तो हम स्टेशनरी रखेंगे जिसे हम मूव नहीं करेंगे, और दूसरे को हम मूव करते चलेंगे उसके साथ साथ. पासिंग सीड्स थ्रू मशीन्स दैट स्क्रैचेस द सरफेस. सेकेंड मेथड है, हम पास करेंगे सीड्स को मशीन के थ्रू जो कि स्क्रैच करेंगे उसका सीड कोट के सरफेस को. थर्ड इज फिलिंग एंड नोटिसिंग टू मेक द सीड कोट परमिएबल टू वाटर. ठीक है, फिलिंग करेंगे या नॉचिंग करेंगे उस सीड कोट को परमिएबल बनाने के लिए वाटर में. नेक्स्ट इज सीडलिंग बॉइल्ड वाटर ट्रीटमेंट. बॉइल्ड वाटर ट्रीटमेंट इज व्हाट? Pouring boiling water over seeds and getting it to cool gradually for about 12 hours to soften hard shelled seeds. ठीक है, जो hard shell seeds होते हैं उसमें हम boiling water डालेंगे. ठीक है, उसे cool होना देंगे 12 घंटे तक. उसके बाद उसके hard shell seeds हमारे वो reduce होने start हो जाएंगे, soften होने start हो जाएंगे. एग्जाम्पल है इसकी कॉफ़ी. नेक्स्ट इज सोकिंग इन वाटर. द पर्पज़ ऑफ सोकिंग सीड्स इन वाटर इज़ टू मॉडिफाई हार्ड सीड कोट्स. ठीक है, हार्ड सीड्स कोट को मॉडिफाई करने का इनका मेन औचित्य होता है. टू रिमूव इनहिबिटर्स, टू सॉफ्टन सीड एंड टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, द टाइम ऑफ सोकिंग सीड्स इन कोल्ड वाटर डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ द सीड कोट. एग्जाम्पल है इसमें बीन्स. नेक्स्ट इज मॉइस्ट चिलिंग. Seed of many woody trees or shrubs are exposed to low temperature to bring about prompt and uniform germination. कई सारे जो वुडी ट्रीज़ होते हैं, हमारे shrubs होते हैं, उनको हम एक्सपोज करते हैं बहुत लोअर टेम्परेचर में. ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट प्रॉम्प्ट एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हमारे को अचीव हो जाए. ठीक है, जर्मिनेशन रेट इज़ बेसिकली मेजर्ड बाय रोल्ड टॉवल टेस्ट एंड एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सीड कोट होता है, बहुत हार्ड कवर सीड कोट है. फिर आपको कॉटिलीडन दिखाई दे रहा है, फिर कॉटिलीडन है, फिर फोलिएज लीव्स हैं. नेक्स्ट उसमें फिर कॉटिलीडन से हमारा फोलिएज लीव्स फॉर्म होती चली जा रही हैं. ठीक है, कॉटिलीडन नीचे चला जाता है, श्रिंक होता चला जा रहा है, और जो इसका बीच का रीज़न है दैट इज़ नोन एज कॉटिलीडन, और नीचे रूटलिंग वाला जो रीज़न है हमारा उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल. ठीक है, ये कॉमन गार्डन बीन का है एग्जाम्पल. अब एडवांटेजेस क्या है हमारे सेक्शुअल प्रोपगेशन के? इट इज़ द सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस. बहुत सिंपल, ईजी और इकोनॉमिकल प्रोसेस है. सम प्लांट, ट्रीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट स्पीशीज़ कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू सेक्शुअल प्रोपगेशन. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रोपगेशन मेथड से ग्रो हो ही नहीं सकते, उनका नेचुरल प्रोसेस ही होता है ग्रो करने का. उन प्लांट्स के नाम है एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, पपाया एंड टमाटो. ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन लीड्स टू बेटर क्रॉप स्पीशीज़ दैट आर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, इस टाइप के मेथड से बहुत अच्छी स्पीशीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगी और स्ट्रॉन्गर होगी, डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी और लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है. वायरल ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन. वायरल ट्रांसमिशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस टाइप के प्रोपगेशन में. It is the only propagation process in which resultant offspring have genetic variation and exhibit diversity of characters from parent crops. ये एक हमारा only propagation process है जिसमें कि जो resultant offspring होते हैं उनके अंदर genetic variations होती हैं and exhibit करते हैं diversity of character. दिस जेनेटिक वेरिएशन जो बेसिकली जो इन वाली प्रोपगेशन प्रोसेस से बनती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंटिन्यूस इवोल्यूशन के लिए, जो कि कीप करती हैं प्रोड्यूसिंग द बेटर एंड बेटर ऑफस्प्रिंग. ईजी स्टोरेज होती है इनकी और ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी हैं इनके कुछ. वो क्या है? सीड्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू टर्न इनटू मैच्योर प्लांट्स. ठीक है, जैसे एसेक्सुअल मेथड में 1 साल के अंदर वो फ्रूट्स दे देते हैं उस मेथड से. ठीक है, प्लांट्स. लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत टाइम लेते हैं टू बिकम इन मैच्योर प्लांट्स. दैट इज़ टाइम इंटरवल बिटवीन सोइंग एंड फ्लावरिंग इज़ लॉन्गर. Next is seedlings propagated through sexual propagation are unlikely to have same genetic characteristics as that of parent plant. जो seedlings propagate होती हैं sexual propagation method से वो unlike होती हैं same genetic characteristics के as compared to parent plant. ठीक है,
Some plant species do not produce viable seeds through sexual propagation and hence are unsuitable to propagate for the same. कुछ plant species जो होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं वाइबल सीड, जिंदा सीड इस मेथड से, और हैंस वो अनसूटेबल हो जाती हैं टू प्रोपेगेट फॉर द सेम. Plants that do not have seeds can't be propagated through this process. प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते वो प्रोपेगेट नहीं होते इस प्रोसेस से. देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ सीड्स इंक्लूडिंग मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर एंड लाइट. नाउ लास्ट मेथड इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड. ठीक है, जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड में क्या है, इस मेथड में बेसिकली क्या कंसिस्ट करते हैं, एक सेल होती है, टिश्यू होता है और एक ऑर्गन होता है जिसे हम कल्चर करते हैं. स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ आर ग्रोन इन अ कंटेनर विथ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम. हम सबसे पहले एक न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं, ठीक है, जिसमें सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट सब कुछ होता है उसमें प्रेजेंट. ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को ऐड करते हैं एक कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिएंट मीडियम आपका होगा अंडर स्टरलाइज्ड कंडीशन. ठीक है, मतलब कोई भी माइक्रोबियल प्रेजेंस ना हो. द टिश्यू ग्रोज इनटू अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. थोड़े दिन बाद वो टिश्यू ग्रो हो जाएगा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैलस, जो कि लेटर डिफ्रेंशिएट होता है प्लांटलेट्स में. ठीक है, जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है जिसमें और वो प्लांटलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दीज आर then transferred into pots or nursery beds and allowed to grow into full plants. ठीक है, plant tissue culture is widely used to produce clones of a plant in a method known as micropropagation to conserve rare or endangered plant species. ठीक है, micropropagation is useful in raising disease-free plants, homozygous diploids and those without viable seeds. ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है, ये हमारा प्लांट टिश्यू है, ये ग्लास कंटेनर है, इसके अंदर हम प्लांट टिश्यू को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने के लिए रख दिया है. ठीक है, ये हमारा कैलस फॉर्म हो गया, अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस सेल्स. उसके आते डिफ्रेंशिएटेड प्लांटलेट्स में, और इसको हमने पॉट्स में और नर्सरी बेड्स में डाल दी है टू ग्रो इनटू अ फुल प्लांट. ठीक है, ये वाला जो मेथड है हमारा बेसिकली वो यूज़ होता है फॉर प्रिपेयरिंग द डिजीज़ फ्री प्लांट्स, homozygous diploids or those without viable seeds. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ड्रग्स. अब ये सब तो हमने पढ़ा कल्टीवेशन के बारे में. नेक्स्ट होता है हमारा प्रोसेस कलेक्शन ऑफ ड्रग्स. कलेक्शन में हम क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट सीजन और टाइम पीरियड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ बोथ सोर्स मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. मेडिसिनल प्लांट मटेरियल्स हमारा जो होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट सीजन में. ठीक है, और टाइम पीरियड होता है एक पर्टिकुलर टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी. उसी टाइम पीरियड में हम कलेक्ट क्यों करते हैं जिसमें कि हमारी जो क्रॉप्स की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है. It is well known that the quantitative concentration of biologically active constant varies with the stage of plant growth and development. ये हमारे को पहले से ही पता है कि जो क्वांटिटी होती है कंसनट्रेशन बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो उस स्टेज पर जिसमें हम प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं वो उस टाइम पे कलेक्ट करते हैं, जबकि उस जो भी हम सपोज़ कोई प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी स्टेज में कलेक्ट करते हैं जबकि उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल कांस्टेंट और एक्टिव कांस्टेंट यू कैन से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन जनरल द कलेक्टेड रॉ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल. कई बार क्या होता है, जो रॉ मेडिसिनल प्लांट हम कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है विद द सॉइल. इफ़ अंडरग्राउंड पार्ट्स सच एज द रूट्स आर यूज एंड एनी अधेरिंग soil should be removed from the plant as soon as they are collected. ठीक है, जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स हो गई, वो हमारे को चाहिए सपोज, तो जैसे ही हम उसे निकालते हैं कलेक्ट करते हैं तभी के तभी उसमें से हमारा मिट्टी या जो भी कुछ अधेयर होता है उसके ऊपर वो सब हटा देना चाहिए. कलेक्टेड मटीरियल शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन बास्केट, मैश बैग्स एंड अदर एरेटेड कंटेनर. जो कलेक्टेड मटेरियल होगा उसको क्लीन बास्केट में रखना चाहिए या फिर कट्टों में रखना चाहिए, जिन्हें कट्टे बोलते हैं हम. ठीक है, क्लॉथ कट्टे. ठीक है, अदर वेल एरेटेड कंटेनर्स होने चाहिए.
Next, after collection, the raw medicinal plant materials may be subjected to appropriate preliminary processing. जब हम collect कर लेंगे अपने medicinal plant को या raw medicinal plant को, फिर उसको हम subject करेंगे various processing steps के लिए, जैसे कि सबसे पहले eliminate करेंगे undesired materials को and contaminants को, फिर washing करेंगे to remove excess soil, next sorting करेंगे उसकी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, next is cutting करेंगे. द कलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट. जो कलेक्ट करेंगे हम मेडिसिनल प्लांट को उसको हमें इंसेक्ट से बचा के रखना होता है, रोडेंट से बचा के रखना होता है, बर्ड से और अदर काइंड ऑफ पेस्ट से, एंड फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. If the collection site is located some distance from processing facilities, it may be necessary to air or sun dry the raw medicinal plant material prior to transport. If more than one medicinal plant part is to be collected, अगर एक से ज़्यादा medicinal plant part को हम collect कर रहे हैं, तो different plant species or plant material should be gathered separately and transported in separate containers. तो अगर हमने different species को हमें collect करना है एक ही टाइम में, तो उन्हें अलग अलग separate containers में रखना चाहिए, जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन का चांस ख़त्म हो जाता है. Collecting implements such as matches, shears, saws, and mechanical tools should be kept clean and maintained in proper condition. Those parts that come into direct contact with the collected medicine plant material should be free from excess oil and other contaminations. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom. ठीक है.